अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमानु फ़िल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार। सूरह हूद आयत नंबर 113। इरशादे परवरदिगार होता है, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, तुम झुकाव पैदा न करो, रुझान पैदा न करो उन लोगों की तरफ कि जो ज़ालिम है। और अगर तुम ऐसा करोगे फ़तमस्सकुमुन्नार, तो अल्लाह ताला की जहन्नम और आतिश जहन्नम तुम्हें उचक लेगी। ज़ुल्म एक ऐसी दास्तान है कि जिसने अव्वल तारीख़ से लेकर आज तक घरों के घर, बस्तियों की बस्तियां, शहरों के शहर, दियार, मुल्कों के मुल्क और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में जब लिया, तो सिवाय मुश्किलात, सिवाय उजाड़ के और कोई चीज़ वहाँ पर नहीं छोड़ी है। परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अम्बिया और उनके औसिया हादियान बरहक को इसलिए मबऊस फरमाया, जिस तरह के परवरदिगार सूरह अल हदीद में इरशाद फरमाता है, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त, कि अम्बिया की, औसिया की बेअसत हिदायत और हिफाजत दीन और इस्लाम का एक मकसद और बहुत बड़ा मकसद ये है कि वो अदल इलाही का ज़मीन पर क़याम करें, लोगों को अदल सिखाएं। हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, अदल इसका नाम है। वज़अ शै फ़ी महल्लिही फ़हुवा अदलुन, एक चीज़ का अपनी जगह पर रखना ये अदल कहलाता है, और एक चीज़ का अपने जगह के गैर पे चले जाना ये जुल्म कहलाता है। और दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए, अपनी चीज़ को इस्तेमाल करना हक़ कहलाता है, और अपने की गैर की चीज़ को अपने तसल्लुत में लाना ये जुल्म कहलाता है। कहते हैं हुकूमतें कुफ्र से तो कायम रह सकती हैं, लेकिन जुल्म से कायम नहीं रह सकती, बर्बरियत से कायम नहीं रह सकती, इस्तिबदाद और आमिरियत से कायम नहीं रह सकती। ये नहीं, इस्लाम का तसव्वुर ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसको जो हाथ आए वो अपने अंदर ले ले। आजकल मसला क्या है, और पुराना मसला है, और तमाम उम्मत मुस्लिमा का मसला है कि एक सरज़मीन बाबरकत, कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रैब में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना।
यानी ये वो सरज़मीन फ़लस्तीन सरज़मीन बाबरकत है कि ये वो सरज़मीन पुरबरकत है कि जहाँ पर अम्बिया का वरूद हुआ, अम्बिया का नुज़ूल हुआ, अम्बिया की मेहनतें हुई। ये अम्बिया की सरज़मीन है, ये हज़रत इब्राहीम की सरज़मीन है, ये अम्बिया की सरज़मीन है और ये मुसलमानों की सरज़मीन है। वैसे भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि लन यजअलल्लाह लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, अल्लाह ताला ने किसी काफिर को, किसी मुसलमान पर तसल्लुत का हक नहीं दिया है, किसी काफिर को, किसी मुशरिक को। और ये तो यहूद हैं, यहूद जो है अशद्दन्नास लतजदन्नाहुम अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू, मुशरिकीन से भी बदतर हैं ये यहूद जिन्होंने मुसलमानों की सरज़मीन फ़लस्तीन को अपने कब्ज़े में ले रखा है और वो ये ख्याल करते हैं कि हम ये सरज़मीन हज़म कर लेंगे। उनको ये बावर होना चाहिए, उनको ये यकीन होना चाहिए कि ये मुसलमानों की सरज़मीन है, ये नजसुल ऐन के कब्ज़े में हमेशा नहीं रह सकती। और मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों समझो, उन यहूद को समझो जिन यहूद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मुशरिकीन से भी ज़्यादा बदतर हैं। आज हमारे मुआशरे में कुछ लोगों के ऐसे गोशे नरम हो चुके हैं, वो कहते हैं कि इनके साथ साथबाज कर ली जाए और इनको तस्लीम कर लिया जाए। कतन ये तस्लीम नहीं हो सकता है। ये मुसलमानों का फ़लस्तीन है, मुसलमानों की सरज़मीन है, सरज़मीन बरकत है, जिसके बारे में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तमाम मुसलमान आलम एक एक बाल्टी पानी की अगर इस इसराइल मरदूद पर अगर फेंक दे तो उसमें ये तिनके की तरह बहता हुआ नजर आएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो सरज़मीन मुसलमान है और मुसलमानों की सरज़मीन है, इतने सालों से मुसलमान पिस रहे हैं और मुश्किलात का शिकार हैं, कत्ल गारत का शिकार हैं। ये कौन है जो अलम बुलंद करने वाले हैं हुकूक बशरियत का? ये अमेरिका, ये इसराइल और ये इंग्लिस और बरतानिया, ये जो मुसलमानों के हुकूक का अलम सर बुलंद किए हुए हैं, आज उनको नज़र नहीं आता। ये सरज़मीन फ़लस्तीन पर यह खून बहाया जा रहा है, ये बेगुनाह बच्चे, ये बेगुनाह ख़वातीन, ये बेगुनाह बूढ़े, रमज़ानुल मुबारक में उनके खून को बहाया जा रहा है। जिन महीनों में अल्लाह ताला ने खून बहाना हराम कर दिया है, अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, अगर जंग करनी है तो दूसरे महीनों में करें, इनमें उनका खून बहाया जा रहा है। क्या इनको हुकूक बशरियत यहाँ नज़र नहीं आते हैं? क्या बशर यहूद हैं? क्या बशर नसारा हैं? क्या बशर मुशरिकीन हैं? क्या मुसलमान बशर नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या इनके हक नहीं है? किसी को क्या हक है कि किसी के घर पर आकर कब्जा जमा ले? ये मुसलमानों की सरजमीन है। मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों को यह कहना चाहता हूँ, जिस तहरीक की और जिस हिमासा और बहादुरी और दलेरी की बुनियाद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी, और कई सालों पहले उन्होंने फरमाया था कि इसराइल मरदूद, इसलिए मरदूद, इसका वजूद मनहूस है और यह नाजायज़ है इस ज़मीन पर, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लिहाजा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये वो दिन है, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा वो दिन है कि जो मुसलमानों से, जो मज़लूमों से मोहब्बत करने का दिन है और उनको अपनी मदद पहुंचाने का दिन है। हम जिस तरीके से भी उनको मदद पहुंचा सकते हैं, हमें हमारे ऊपर लाजिम है, इसलिए कि हमारे अंदर करबला है, हमारे अंदर अमीरुल मोमिनीन हैं। वो अमीरुल मोमिनीन जो वक्त शहादत अपने हसन हुसैन को फरमाते हैं, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, ऐ मेरे बेटे हसन, ऐ मेरे बेटे हुसैन, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, जालिम के दुश्मन बन के रहना और मज़लूम के हामी और मददगार बन के रहना। ये नहीं है कि कोई काफिर है, वो मज़लूम है तो हम उसको छोड़ दें, काफिर मज़लूम है तो उसका साथ दें, नान मुस्लिम मजलूम है तो उसका साथ दें, और जालिम कोई अपना भी है तो उसके भी खिलाफ बरसर पैकार हो जाएं। यहाँ न सुन्नी है न शिया है, बल्कि यहाँ इंसानियत का मसला भी है। यहाँ इंसानियत को हमने उस आग से बचाना है कि जिस आग में इसराइल मरदूद ने मुसलमानों को जाकर झोंका है, और वो वक्त करीब है। हमारे पास करबला मौजूद है,
हमारे पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हमारे पास अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं कि जो जिनके बारे में कहा जाता है कि शिद्दत अदल की वजह से अमीरुल मोमिनीन को मेहराब मस्जिद में कत्ल किया गया। हम वो कौम हैं कि जो कट तो सकते हैं, कभी जालिम के सामने झुक नहीं सकते। मुसलमान उम्मत एक ऐसी उम्मत है जो उम्मत वाहिदा है। मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों को जिनके अंदर हमीयत इस्लाम, इस्लाम का कुछ ना कुछ गैरत मौजूद है, उसको चाहिए अपने हाथ को बुलंद करके, अपने जिगर को खोल कर ये इसराइल के खिलाफ अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं और बताएं तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले आलम को बताएं कि ये मुसलमानों को खाने वाला एक दरिंदा है। ये फ़कत इसराइल नहीं है, बल्कि इसराइल के पीछे और भी ताकतें हैं कि जिन्होंने मुसलमानों के बैतुल मुक़द्दस को, किबला अव्वल को अपने कब्ज़ा में लिया हुआ है। मैं कहता हूँ वो वक्त अनकरीब आने वाला है, यमलउल्लाहु बिहिल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअ ज़ुल्म व जौरा। इसराइल का ये जुल्म, यहूदियत का ये जुल्म, इसराइलियत का ये जुल्म, इन मसीहियत का ये जुल्म, ए मुशरिकियत का ये जुल्म अनकरीब ख़त्म हो जाएगा और वो आएगा फर्जंद बतूल, वो आएगा फर्जंद अली और बतूल, मेहदी बरहक आएगा और इन जालिमों के चंगल से इस जमीन को आज़ाद करके इस पर उसी तरह की हुकूमत करेगा जिस तरह परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि मेरे ऐसे मुस्तज़अफ़ीन बंदे हैं कि मैं उनको ज़मीन पर ऐसी तमकीन और ऐसी सल्तनत दूंगा कि ये पूरी ज़मीन के वारिस करार पाएंगे। वो हमारा वारिस जिंदा है, हमारे दरमियान महदवियत है, हमारे दरमियान अलवियत है, हमारे अंदर हुसैनियत है, हमारे अंदर हसनियत है, हमारे अंदर महदवियत है। ये अकीदा हमें मजबूत बनाए हुए है। हमारे अंदर कुरान है, हमारे अंदर इस्लाम है, हमारे अंदर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनकी हम उम्मत हैं और हम एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नीचे जमा हैं। आज उम्मत मुस्लिमा एक वाहिद उम्मत है, एक वाहिद उम्मत है। ये उम्मत इस मलऊन, इस जलील, इस रुसवा इसराइल से अपने घर को, अपनी सरजमीन को आज़ाद करवा के रहेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त आन पहुँचेगा कि एक दिन वो अलम, वो झंडा, महदवियत का झंडा, इस्लाम का झंडा, पैगंबर इस्लाम का झंडा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का झंडा, तौहीद का झंडा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा वहाँ उस सरजमीन पर लहराएगा कि जो सरजमीन आज उस मनहूस और नजसों के कब्ज़ा में है। और इंशाअल्लाह दुआ है परवरदिगार से, परवरदिगार हमें ताकत और कुदरत अता फरमाए कि हम इस सरजमीन और इस बैतुल मुक़द्दस और इस ज़मीन को आज़ाद करवाएं और उन मज़लूम मुसलमानों की हर मुमकिना मदद करने में अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।